हेलो टू माय हैप्पी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शारजा नाहल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज का मेरा ये व्लॉग पूरा का पूरा डेडिकेटेड है महालक्ष्मी व्रत पर। अभी बजे सुबह के 4:30 और आप देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा है हर जगह पर। महालक्ष्मी के व्रत वाले दिन भी सुबह सरगी खाई जाती है, बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही। सो मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे। नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद मैंने खाई सरगी। गाइस, सरगी में था एक पराठा मैंने लिया था, थोड़ी सी सब्ज़ी ली थी, थोड़े से फ्रूट्स लिए थे, चाय ली थी, बस इतना ही काफ़ी था सुबह सुबह के लिए। इतना, इससे ज़्यादा नहीं खाया जाता। गाइस, महालक्ष्मी के व्रत में मेन पूजा इन धागों की जाती है। इन्हें बहुत ही संभाल कर रखा जाता है, बहुत ही श्रद्धा से इन्हें पहना जाता है। जोर जलाकर मैं सरगी खाने के लिए निकल गई और फटाफट बनाई अपनी फेवरेट चाय। गाइस, चाय बनाने के बाद मैं फ्री हो गई और फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। उठकर थोड़ा सा घर का काम किया और उसके बाद मैं पूजा करने के लिए बैठ गई। आई वॉज अलोन टू डू दिस पूजा, एज़ कि मेरे सोसाइटी में कोई भी नहीं है जो कि ये व्रत रखता है। मैं अकेली ही रखती हूँ। करवा चौथ वाले दिन सब लोग रखते हैं, लेकिन आज का व्रत मैं अकेली रखती हूँ, तो मैं अकेली बैठी हुई थी। पंडितानी आंटी को भी आने में टाइम था, सो वो भी थोड़ी देर में आएंगे। अगर आपको पूजा का पूरा डिटेल व्लॉग देखना है तो वो मैंने ऑलरेडी ऊपर टैग कर दूंगी उसको, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्रॉपर डिटेलिंग में सारी की सारी पूजा दिखाई है। गाइस, इस पूजा में हमें चाहिए होते हैं काले चने, जो हमारे हाथ में धागे होते हैं वो, और थोड़ी सी घास, थोड़ी सी मिट्टी और पानी। गाइस, पूजा को करने के बाद हम धागों को वापस अपने हाथ पे बांध लेते हैं और जो मिट्टी और घास जो होती है, जो हम पार्क में से या कहीं से भी लाए होते हैं, गमले में से निकाली होती है, वो पार्क में जाके या स्प्रेड कर देनी होती है या फिर कहीं भी आप विसर्जन कर सकते हो उसका। मैं इन्हें एक साइड पर रख रही हूँ ताकि मैं इसे पार्क में जाके नीचे अच्छे से फैला पाऊँ। पंडितानी जी के आने का टाइम हो रहा था तो मैंने फटाफट से उनके लिए निकाले कुछ फ्रूट्स और साथ में निकाले चने। गाइस, अभी मैंने आपको दिखाई पूजा, और उसके बाद अभी वो पूरी पूजा नहीं हुई है, अभी आधी पूजा हुई है जो मेरे को खुद को करनी थी। उसके बाद मैंने ये जो पंडितानी आंटी के लिए सारा का सारा फ्रूट्स वगैरह है ये रखे हैं, ये भी अभी पूजा में ही आएंगे। भी बनने जा रही है शिकंजवी। शिकंजवी में हमें नमक ऐड नहीं करना होता है। शिकंजवी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये, और चीनी, नींबू और चीनी, उसका ही घोल बनाना होता है, तो वो अभी बनाने वाली हूँ। ये चीनी मैंने अभी के अभी पीसी है, थोड़ी सी इसमें डाल भी दी है, 2 चम्मच डालने बाकी थे, तो मैं अभी ऐड ऑन कर देती हूँ इसको। और ये जो मेन इंग्रेडिएंट है ये, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसका रस निकाल लिया है, तो मैं इसको रस को भी बीच में डाल दूँगी। और ये हमारी शिकंजवी रेडी है। ये शिकंजवी हमारी बिल्कुल रेडी है। एज़ कि मैंने इसमें बूरा चीनी डाली है, मतलब चीनी, खुद की चीनी जो घर में हम लोग नॉर्मल चीनी लेके आते हैं उसको घर में पीस लिया है, उसको भी डाल लिया, 2 मिनट घोलो, रेडी। और जो नींबू भी थे, नींबू को मैंने ऑलरेडी उसमें मतलब उसका रस निकाल लिया था और फटाफट से कर लिया। उसके आने का टाइम हो गया, उनके आने का टाइम हो गया, तो मैंने फटाफट से निकाल लिया उसको। और गाइस, ये धागे हमें ऐसे ही सारा दिन पहनने होते हैं। मैंने शिकंजवी में कोई भी बर्फ़ ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरी तबीयत भी सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है आज। एज़ कि वो सोने की वजह से ना थोड़ा सा, मतलब 1 घंटा सो रही थी फिर उठ रही थी, 2 घंटे सो रही थी फिर उठ रही थी, इसके चक्कर में तबीयत ख़राब हो गई। और ऑलरेडी मेरे पेट में काफ़ी दर्द था कल से, और इसके लिए भी मैंने बर्फ़ ऐड ऑन नहीं की। और पंडितानी आंटी का मुझे सुबह ही फ़ोन आ गया था कि उनको फ़ीवर है, तो प्लीज़ उसी हिसाब से खाना वाना रखना सब, तो उसके लिए भी बर्फ़ ऐड नहीं की। और घर में पापा जी हैं बस, तो पापा जी तो वैसे ही बर्फ़ नहीं खाते, तो बर्फ़ ऐड करनी किसके लिए थी। और ये गाइस, ये जो होते हैं ये मेन होते हैं, इनकी पूजा होती है आज के दिन, इनकी पूजा की जाती है, ये धागों की पूजा की जाती है। और ये फेस्टिवल बेसिकली पंजाबियों का है, तो हमारे दिल्ली में ना ज़्यादा नहीं इसका कुछ भी होता। अगर मैं किसी टाइम पे पंजाब में हूँ, या वैसे तो हो नहीं सकती इस टाइम पे, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बट मैं कभी आपको पंजाब के कुछ क्लिप्स ज़रूर आपको ला के दिखाऊँगी कैसे वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मतलब इतने ग्रैंड स्केल पे मनाया जाता है, पूछो मत। गाइस, मैं अपने पंडितानी को दीदी बोलती हूँ, सो दीदी के आने के बाद मैंने फटाफट से एक मैट नीचे बिछा दिया। नीचे बैठने के लिए मेरी पूजा नीचे ही की जाती है, और उन्होंने अपना सामान निकाल लिया पूजा पाठ करने के लिए। इस पूजा पूरी विधि से होती है और हर साल वही आकर ये पूजा करवाते हैं। और यहाँ पर हमारे थोड़ी सी जंगलों में छोड़ा, वो 2 जंगलों में छोड़ने गए हैं, देखते देखते सुबह की शाम हो गई और फिर छुट्टियाँ दिखी। गाइस, पूजा पूरी होने के बाद हम लोगों ने पी शिकंजवी, जो कि मेन होती है, और थोड़ा सा खाया फ्रूट।
मेरी मदर इन लॉ ने जैसे हमें ये पूजा करनी सिखाई थी हमने वैसे ही की। और उसके बाद एज ए रिवाज हम लोगों ने बनाया मीठी रोटी। मैं और पापा जी बना रहे थे ये मीठी रोटी। गैस ये जो छोटी सी रोटी है ना, ये मैंने स्पेशली युवान के लिए बनाई थी ताकि जब वो वापस आए ना तो खुश हो जाए इसे देखकर। और रिवाज के अकॉर्डिंगली बनी घर में दाल मखनी, जो कि मैंने आई थिंक 12 सालों में 3 या 4 बार बनाई है। और साथ में बने पराठे और चावल। और फिर मैंने की शाम की पूजा और फिर वेट करने के लिए बैठ गई तारों का। गैस सुबह के अब 7 बज गए हैं और मेरी अच्छी खासी वाली बैंड भी बज गई हुई है। एज कि सुबह से ही मतलब पानी भी नहीं पी रखा है। इस व्रत में क्या होता है, सबसे पहले आपको सुबह 4 या 5 बजे उठना है, मतलब तारों की छाँव में उठना है। उठकर आपको एक पराठा बनाना है या रोटी बनानी है, अपने लिए एक सब्ज़ी बनानी है जिसमें आपको प्याज और लहसुन नहीं डालना है। वो बना के वो खानी है। साथ में आपको एक होती है, क्या बोलते हैं उसको ना, फैनिया खानी होती है। फैनिया दूध में डाल के खानी होती है। 2-3 तरह के आपके पास फल होने चाहिए, वो खाने हैं। फ्रूट होने चाहिए, वो खाने हैं। चाहे आप नारियल पानी ले लो, चाहे फ्रूट्स ले लो, चाहे बादाम ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्ज़ी है वो। और चाय वगैरह पी लो, कॉफ़ी पी लो। तो आपको तारों की छाँव में लेना है। मतलब सुबह जैसे अब मौसम चेंज होता है ना, 6-6 बजे के पहले पहले जो करना वो करना है। जैसे एकदम से सुबह हो जाती है ना, सुबह से सनराइज होता है, सनराइज होता है, उसके बाद नहीं करना होता। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 बजे के करीब जैसे भी आपकी पंटानी आती है या फिर आप मंदिर जाते हो, उससे पहले आपको एक पूजा करनी होती है जो कि होती है मिट्टी के साथ। और इसमें घास लेनी होती है, पानी चाहिए होता है आपको, और चने चाहिए होते हैं, और धागे। मेन तो धागे है भाई, ये वाले धागे। इन धागों की पूजा होती है। तो आपको ये पूजा करनी होती है और पूजा में आपको कुछ चीज़ें बोलनी होती है, वो पूजा करनी होती है। वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, और अगर आपको वो देखना है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। आई थिंक मैंने सुबह भी वो बोला है सब कुछ, वो चेक कर लेना आप। और उसके बाद पंटानी आंटी आते हैं, वो सारा का सारा पूजा प्रॉपर पूजा करते हैं। और पूजा करने के साथ साथ उनको जो भी आपको दान दक्षिणा, फ्रूट्स, खाना नहीं, फ्रूट्स देना होता है, और नगद देना होता है, जैसे कुछ शगुन के तौर पे देना होता है, वो दे सकते हो आप। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट उसके बाद आप लोग को मतलब उसी टाइम पे आपको शिकंजवी पीनी होती है। उसी टाइम पे आपको शिकंजवी पीनी है। आप 1 गिलास ले रहे हो, आप 2 गिलास ले रहे हो, लेकिन लेनी उसी ही टाइम पर है। आपको दोबारा से पानी नहीं पीना है रात को, जब तक आप तारे नहीं देख लेते हो रात को। और साथ में जो भी आप फ्रूट वगैरह वो उसी टाइम पर आप खा सकते हो, कुछ उसके बाद नहीं खा सकते हो। हमारे में ऐसा होता है, आप में कैसा होता है वो मुझे आइडिया नहीं है। मतलब हमारे में जो मेरी मदर इन लॉ करवाते थे वो यही करवाते थे। उसके बाद जैसे अभी रात को मैं इसमें शगुन होता है काली दाल का, दाल मखनी का। दाल मखनी बनानी होती है, चावल बनाने होते, पराठे बनाने होते हैं। और आप ये सारा का सारा सबसे पहले पंटानी आंटी को भेजते हो, भोग लगाते हो, उसके बाद खुद खाते हो। खाने से पहले आपको एक जल लेना है। जल में आपको क्या करना है, जल आपको चढ़ाना है तारों को। जैसे आप करवा चौथ पे चांद को चढ़ाते हो ना जल, वैसे यहाँ पे तारों को जल चढ़ाते हैं। ये बच्चों का व्रत माना जाता है। तो जैसे वो चांद बड़े देवता है, तारे वो बच्चों की तरह ही है, तो बच्चों की पूजा की जाती है जुनून से। मेरा एक बच्चा आज घर में है, दूसरा वहाँ बैठा है। अब भी उससे बात करके आई हूँ सुबह की। मतलब सुबह का फ़ोन ही नहीं हो रहा था उसको। मैं कह रही आए राम बात तो करवा दो उससे। मैंने सुबह से उसकी शक्ल तक नहीं देखी आज। तो अभी पानी भी नहीं पिया हुआ है मैंने, मतलब 1 गिलास पानी पिया था, और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया पिया नहीं है मैंने। तो मेरी अभी तक बैंड अच्छे से बैंड बज गई। मेरी मतलब चेहरा देखो, मैंने सारा काजल बाजल भी फैल गया। आज बुरी हालत हो रखी है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर्वाइकल शुरू हो रखी है मेरे को। मेरे से फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा ब्लॉगिंग करते टाइम भी। मेरा हाथ भी कांप रहा है अब, और नहीं हो पा रहा अब सीरियसली। आज कल जो मैंने वीडियो डालनी है ना, मान सकते हो मैं सुबह की वो प्रॉपर वीडियो बनी हुई है 1 दिन पहले की, सिर्फ उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी।
वो थोड़ी सी एडिटिंग ही नहीं हो रही मेरे से, मेरी इतनी बैंड बजी हुई है, मेरे से वही नहीं एडिटिंग हो रही। और आज को मैंने काम भी ऑल डे रखा था कि आज मैं ये वाला काम करूँगी, वो काम क्या मैंने करना था, मेरे से एडिटिंग ही नहीं पिछली की हो रही, तो काम क्या करूँ मैं। गाइस बहुत गप्पे मार ली, अब थोड़ी सी पाठ पूजा दोबारा से हो जाए। मैं वेट कर रही थी यहाँ पे तारों का, और मान सकते हो इतने सारे तारे निकले हुए थे, इतने सारे तारे पूछो मत। मैंने दिल्ली में पहली बार इतने तारे देखे थे। ये जो पूजा होती है इसको जो समापन किया जाता है वो किया जाता है तारों की छाँव में, मतलब तारों को देखकर ही शुरुआत की जाती है और तारों को देखकर इसका अंत किया जाता है। उसके बाद मैंने खाया अपना खाना अपने बेटे से बात करने के बाद। एज माई सन इज़ नॉट हेयर, सो ये दाल मखनी, साथ में चावल, साथ में थोड़ा सा अचार लिया। आज मुझे बहुत भूख भी लगी हुई थी। दाल मखनी वॉज वेरी वेरी यमी। और इसके बाद मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। गाइस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल